बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सब का खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। ऐसे बहुत सारे वजूहात हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। कल समझ में आया कि रोज़ा किसको कहते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें ये बात समझने की है कि रोज़ा भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। अगर भूखा प्यासा रहने का नाम अगर रोज़ा होता तो इतनी बड़ी फ़जीलतें सिर्फ भूखा प्यासा रहने से अल्लाह तबारक व तआला न देते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना लाके बहुत सारी चीज़ों को इंसान के लिए क्लियर किया है कि भूख और प्यास, ना तो मेरी भूख अल्लाह के पास पहुंचती है, ना तो मेरी प्यास अल्लाह के पास पहुंचती है, बल्कि मेरे अंदर जो इस्तेज़ार पैदा हो रहा है, मेरे अंदर जो एक फ़ीलिंग पैदा हो रही है रमज़ानुल मुबारक को लेके, तो अल्लाह तबारक व तआला को वो फीलिंग्स, वो जो मेरे अंदर एक गिल्ट हो रहा है गुनाहों का रमज़ानुल मुबारक के महीने में। नॉर्मल डेज़ में इंसान गुनाह बेदरीक करे जाता है, लेकिन हर कोई रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये सोचता है कि रमज़ान का महीना है, मैं रोज़ा हूँ, मुझे इन गुनाहों से बचना चाहिए, और उसकी कोशिशों में लगा रहता है। कहीं ना कहीं कोई भी अगर ताजिर बाज़ार में बैठा है, अगर एक नमाजी मस्जिद में बैठा है, एक औरत घर में काम कर रही है, एक प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहा है, सब के अंदर ये इस्तेहज़ार होता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया, मेरा रोज़ा है, मुझे कैसे अपने टाइम को सेव करना है और मुझे कैसे अपने रोज़े की हिफाजत करना है। नॉर्मल टाइम में जो चीज़ें हम बेदरीक करे जाते हैं, इस महीने में कोशिश करते हैं उन गुनाहों को अवॉइड करने की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में चंद चीज़ों को शर्त बना के इन चीज़ों को मना फरमाया। रोज़ा रखना है, रोज़ा रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ अदा हो रहा है, लेकिन अपने रोज़े की हिफाजत कैसे करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि मैंने रोज़ा रखा, मिसाल के तौर पर मैंने एक फ़्रूट ख़रीदा, एक वाटरमेलन लिया, या मैंने एक मस्क मेलन ले लिया, कौन सा भी फ्रूट जो आपका फेवरेट हो, जैसे कि एक एप्पल ही ले लिया, तो मैं सबसे पहले अपने उस एप्पल को, अपने इस वाटरमेलन को मैं उसकी हिफाजत करती हूँ, कहीं ये टूट के बिखर के गिर के ख़राब ना हो जाए। ख़रीद तो मैंने लिया है, लेकिन ख़रीद के मैं रोड पे तो फेंक के नहीं आ जाती ना, मैं उसको ले आती हूँ। इस बाज़ार से घर तक लाने में मैं उसको एक बैग में, एक थैले में, एक कवर में डाल के उसको घर तक ले आती हूँ, है ना। और घर तक ले आने में मेरे हाथ दर्द कर जाते हैं, मेरे पैर दर्द कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये मालूम है कि अगर मैं उसको रोड पे फेंक के आ गई तो मेरा पैसा वेस्ट है, मेरा टाइम वेस्ट है, और साथ में मुझे खाने को आज ये चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगी। एक जब अदना चीज़ की मैं इतनी हिफाजत कर रही हूँ, तो मेरा तो इतना बड़ा रोज़ा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया है। इस रोज़े की हिफाजत के लिए मैं क्या क्या करूँ? तो सबसे पहले जिस तरह मैं रोज़ा रख रही हूँ, सुबह से ही मुझे ये सोचना है कि आज मेरा रोज़ा है। मेरे रोज़ा है मतलब मेरी आँख का रोज़ा है, मेरे कान का रोज़ा है, मेरी ज़बान का रोज़ा है, मेरे हाथ का रोज़ा है, मेरे पैर का रोज़ा है। ये 5 चीज़ें मुझे अपने आप को समझाना है। ये 5 चीज़ों का मैंने रोज़ा रखा है। यानी ज़बान, देखिए, मैं आँख का रोज़ा इस वे में है कि मैं मेरी आँख से कोई भी फुहश नहीं देख सकती। जितना मैं फुहश देखूँगी मेरा रोज़ा इतना ख़राब हो जाएगा। जितना मैं मेरे आँख से दूसरे नामहरम को इसको देखूँगी मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सियाम। मेरा जो सौम है, जो रोज़ा मैंने रखा है, मुझे उसकी हिफाजत किसी हाल में करनी है। मेरे आँख के ज़रिए मेरे दिल तक कोई चीज़ ना जाए। तो मैंने सबसे पहले कट काम कहाँ पर करना है, सबसे पहले मेरी आँख की हिफाजत करनी है कि मेरी आँख का रोज़ा है, मैं ये नहीं देख सकती, मैं बुराई नहीं देख सकती, है ना। तो फिर सेकंड नंबर पे आता है मेरी कानों का रोज़ा। अब मैं यहाँ पे, अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊँ, आज के दौर का फितना है म्यूज़िक, नात है, म्यूज़िक है, दफ़ तो जायज़ है, उसके अलावा जितने म्यूज़िक के आलात हैं, एक नात भी अगर कोई आप सुनने के लिए डालो तो पीछे म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, म्यूज़िक ही म्यूज़िक है। इंसान बंदा बचे तो बचे कैसे,
है ना। एक रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक बयान सुनने के लिए इंसान क्या करता है, फ़ोन ऑन करता है, यूट्यूब चलाता है, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको ऐड की शक्ल में यूट्यूब क्या करता है, म्यूज़िक सुनवाता है ना। कहीं से ये वही वाली आयत की मिसाल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को आदम को सजदा करने का हुक्म किया, तो शैतान ने कहा कि उसको मिट्टी से बनाया है, मुझे तो आग से बनाया, मैं तो सजदा नहीं करूँगा, है ना। मैं क्यों एक मिट्टी के इसके सामने, पुतले के सामने सजदा करूँ। शैतान ने तकब्बुर में सजदा नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तू तो मलून है, तू निकल जाए यहाँ से। तो शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से एक चीज़ मांगी निकलते वक्त। देखिए शैतान है, अल्लाह की नाफरमानी किया हुआ है, लेकिन उसको पता है कि मैं मांगूंगा अल्लाह की रहीम ज़ात देगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से उसने मांगा कि अल्लाह मुझे मोहल्लत दे, मुझे तो निकाल रहा है ना, मुझे मोहल्लत चाहिए। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसी से कंटिन्यू करूँगी मैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।